Good afternoon. Going back. Sir. Good afternoon. Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll wait for a minute and then we'll start. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so we'll get started. Please switch on your videos so that we can get started. Chirag, Arshita, Anshika, Simran, please video on करिए. Arshita, Chirag, Simran. Simran, Arshita, Nishant. सिमरन एंड अर्शिता आपका अभी भी ऑन नहीं है. संध्या प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. Okay, I am starting now, but please switch on your videos and keep them switched on. In a competitive examination, 1 mark is awarded for each correct answer, while half mark is deducted for every wrong answer. Okay, Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. How many questions did she answer correctly? ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन. करेक्ट आंसर्स को मान लीजिए ले लेते हैं x एंड इनकरेक्ट आंसर्स को ले लेते हैं y. Sir, 20 are 20 questions. 20 questions are what? Correct? Correct. देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके 90 मार्क्स आए हैं और करेक्ट आंसर के केवल 1 मार्क होते हैं, तो वो 20 करेक्ट क्वेश्चन से 90 मार्क्स नहीं आ सकते ना. तो पहली इक्वेशन हमें मिलती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 120. राइट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. और दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिलती है. करेक्ट आंसर्स क्या है x, तो x इंटू 1 प्लस वाई के हमें क्या मिलते हैं, नेगेटिव हाफ मिलता है, तो प्लस की जगह माइनस y/2. ये जो नंबर है ये 90 है. ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई. राइट, we can subtract the two equations to get 3/2 y is equal to 30, which means y is equal to 20. Means incorrect is 20 and correct is x. Correct x है तो x क्या आ गया, हमें इस वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं 100. So correct answers कितने हुए, 100 हो गए.
Okay, how many questions did she answer correctly? 100. ठीक है, तो आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया था. You got 20 as the wrong answers. Okay, सॉल्व ठीक किया था, आंसर आप सही नहीं बता रहे. Got that? यस सर. सर Okay. लेकिन अगर इसमें जो सेकंड इक्वेशन है, अगर हाँ. उसमें 2 एलसीएम ले तो इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180. Yes. तो सर उससे तो x आ रही है. हाँ, देख लेते हैं करके. तो अब ये बन गई हमारी इक्वेशन. सो ये हमारी इक्वेशन 2 है, मान लीजिए, इसको हटा दीजिए. अब हम क्या करेंगे कि मान के चलते इस इक्वेशन में से हमको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं. राइट, लेट्स ऐड द टू इक्वेशंस, क्योंकि y एलिमिनेट हो जाएगा उससे. तो हमारे को आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 300. x इज इक्वल टू 100 ही आ रहा है ना तभी भी, और x है करेक्ट. सो करेक्ट आंसर्स आर 100. गॉट इट? आप कैसे भी सॉल्व करेंगे आंसर वही आएगा. सर वही आया. ठीक है ना? ओके. The angles of a cyclic quadrilateral ABCD are given in terms of x and y. Find x and y and hence the values of the four angles. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज है जो अक्सर जिसकी वजह से लोगों के मार्क्स जाते हैं, जिनको की क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, वो ये है कि दे ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. You have to also find the values of all the angles. मतलब सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू लिखनी भी जरूरी है, वरना मार्क्स पूरे नहीं आएंगे. केवल वर्किंग के मार्क्स आएंगे, आंसर के नहीं आएंगे. ठीक है. हाँ, तो अब कैसे करेंगे क्वेश्चन? व्हाट आर आवर इक्वेशंस है? हमें कितनी इक्वेशंस मिल सकती हैं यहाँ पर? Angle A plus angle C will be equals to 180 degree and similarly angle B plus angle D equals to 180 degree. हाँ, तो इन दोनों का सम 180 होगा, B और D का सम भी 180 होगा. और क्या हमें कोई और इक्वेशन मिल सकती है यहाँ पे? All the angles will be equal to the 360 degree हाँ, from. ठीक है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि दैट इज जस्ट द समेशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस. राइट, तो वो जो थर्ड इक्वेशन है वो डिपेंडेंट इक्वेशन है, उसकी हमें जरूरत नहीं है. लेकिन हमें तीन इक्वेशंस मिल सकती है. राइट, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. तो हमें ये देखना है कि क्या क्या इक्वेशन है, कौन सी हमें चाहिए. तो हम जो है यही दो इक्वेशंस यूज करेंगे. तो हमारा पहला बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 180, तो ये 7x प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 180. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी. और 5x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 180. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी. Okay, now I will not try to solve these equations here. That is very straightforward, right? So you can multiply the first equation by 3 and subtract. Okay, that is the simplest way to do this, right? And that let's not spend time in the class. Draw the graphs of the lines x is equal to -2 and y is equal to 3. तो कैसे बनेंगे ये दोनों ग्राफ्स? ठीक है, सो take this. Okay, so this is x axis and this is, let's say, y axis. Okay, so
how will this graph be made? X is equal to -2 कौन सी लाइन है? बताइए, x is equal to -2 कहां पे है लाइन? Parallel to the y-axis, y-axis. right? So this is our line यहाँ पे. Similarly, y is equal to 3 जो है parallel to x-axis है line, तो ये. Okay, write the vertices of the figure formed by these lines. The x-axis and the y-axis. ठीक है, तो ये हमारी फिगर बन गई है ये. ओके, नाउ उसके वर्टिसेस लिखने हैं, तो which is straightforward. This is 0,3, this is 0,0, this is -2,0, and what is this point now? What is this point? So -2,3. Very good, -2,3. Okay, तो हमें vertices मिल गए. Also find the area of the figure, which is a straightforward. This is a rectangle. Okay, this length is 2 and this length is 3, so the area is 6. Okay, determine algebraically the vertices of the triangle formed by the lines. तो हमारे पास 3 लाइंस हैं और ये पूछा गया है कि ये 3 लाइंस जो है एक ट्राइंगल अगर बनाती हैं तो उस ट्राइंगल के वर्टिसेस ढूंढिए. तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? 3 इक्वेशंस हैं. How will we do this question? Just tell me how we will do. Don't try to quickly solve. Just tell me how we will do. देखिए, इसमें हमको पहले 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. We will get x1, y1. We will get a point x1, y1. उसी तरह से हम 2 और 3 को भी सॉल्व करेंगे तो हमें एक और पॉइंट मिल जाएगा x2, y2. उसी तरह से हम 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, साथ में हमें अपना थर्ड पॉइंट मिल जाएगा. ठीक है, तो क्योंकि किन्हीं भी 2 लाइंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है, assuming they intersect, right? If they intersect, we get that intersecting point. Okay, so most likely the question is given in a way ki intersecting hair lines, which is very easy to quickly check. It's so easy, we can clearly see ki all the 3 lines are intersecting. Okay, रेशियो सब में अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये इंटरसेक्ट करेंगी और हमें ये 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे. 3 बार हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी अलग अलग पेयर्स बनाकर. ठीक है, ओके, सो लेट्स ट्राई एंड डू दैट. सो ये पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं 1 और 2 को. तो क्या आएगा वैल्यूज? तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय 2. Okay, so and then add the 2, we will get 11x is equal to 11, x is equal to 1 and y is equal to 0. Okay, x is equal to 1 and y is equal to 0. ठीक है, अब let's solve this and this. Okay, so we will multiply this by 2, we will have, and then subtract 2 from 3. So we will get 11x and we will get 34, 33, 11, 3. So x is equal to x2, we are getting as 3, and y we are getting as -1. Okay, and now let's solve this and this together. We add the 2 equations, we get 11 and 22. So we get x as 2 and
y as 5. Right? 2, 5. So these are the 3 vertices, right? Everybody got the same answer? Jamila sold a table and a chair for rupees 1050 or 1050, thereby making a profit of 10% on the table and 25% on the chair. If she had taken a profit of 25% on the table and 10% on the chair, she would have got rupees 1065. ठीक है, find the cost price of each. How will we do this? सर कॉस्ट ऑफ टेबल मान लेंगे x और कॉस्ट ऑफ चेयर मान लेंगे y। Very तो good. एक इक्वेशन आएगी 10x plus 25y is equal to 1050। हाँ और बस second हाँ, equation जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर रहे हो कि इक्वेशन क्या बनेगी, फिर से बोलो। पहले में टेबल पे कितना प्रॉफिट लिया, 10%, ठीक है, और टेबल पे 25% ऑन द चेयर, वो ठीक है। लेकिन आप ये बोल रहे हो ना, आप ये बोल रहे हो कि इसको कर दो 10x प्लस 25y, ये बोला ना आपने। लेकिन अगर मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये सर अलग बनेगी इक्वेशन 2। पहले 10 का परसेंट निकाल लेंगे और 25 का परसेंट भी निकालेंगे। प्लस 10x प्लस y कर देंगे सर इसमें। क्या करेंगे? तो इक्वेशन बचा 2x plus 5y is equal to 21,000। 21,000 why? देखिए, thereby making a profit of 10% on the table बोल रहा है, तो 10% टेबल पे 10% प्रॉफिट बनाया, तो 10 टेबल कितने की बेची? 110 by 100, इतने की टेबल बेची उसने। और 125 by 100 y की उसने चेयर बेची। तो ये सेलिंग प्राइस है 1050, राइट? तो हमें सेलिंग प्राइस इक्वेट करना है। सेलिंग प्राइस देखिए, टेबल का कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज इक्वल टू x, प्रॉफिट ऑन द टेबल इज इक्वल टू 10%, is equal to 10 by 100x, 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ये इस पे प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सो वो क्या हुआ 110 by 100x, यही हुआ ना। तो ये सेलिंग प्राइस है। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 125 by 100x plus 110 by 100y is equal to 1065। गॉट दैट? ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ओके, so let's do that. How will we solve these two equations?
Let me make some space. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 से तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे टू सिंप्लीफाई, राइट? सो लेट्स गेट rid of this and just add 2 zeros. ये हमारी इक्वेशंस हैं, अब इनको हमें सॉल्व करना है. Okay, obviously we could have divided it by 5 and done those things. That wouldn't ease the calculation much, right? तो अब हम कैसे करेंगे? We can, okay, we can just cross multiply and do it, right? That would be a little bit faster than any other method. So what do? We multiply this one by 125 and this one by 110. Okay, so we'll get okay, and similarly we will get okay, we can subtract the 2, so we will get 15 into the sum of these, which is 135 y is equal to the subtraction of these two, which is 0500. Okay, so we can take, definitely we can take 10 outside. Take 10 and then we can also take 5 outside. So we can take 50 outside. Did I miss out? I missed out the 1 0. Oh, I have made some mistake in calculation. Okay. So I'll leave it here, although I don't want to spend a lot of time of everyone while trying to solve this, right? But did you get the equations? How did we form the equation? Sorry? So y की value 400. Y की value 400 आ गई. Very good. So y की value 400 आई. What is the value of x? Y is equal to 400. What is the value of x then? सर अभी निकाल रहे हैं. So 500. 500 I guess. So x is equal to 500. Okay. So इसमें जो important चीज है,
you should know how to form the equation. ठीक है, equations कभी कभी अगर numbers बड़े हैं solve करने में थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है, right? That part you have to do carefully. Like I made a mistake here, okay, in leaving out a 0, because of which everything got messed up. Okay, so that part you have to be very careful. It can take 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. If the pipe of the larger diameter is used for 4 hours and the pipe of the smaller diameter for 9 hours, only half the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? How will we do this? How will we form our equations? That's the important part I want to know. बताइए. कैसे बनाएंगे इक्वेशंस? सर ये तो सिमिलरली जो हम वुमेन और मैन वाला निकालते थे. यूनिटरी मेथड. यस, वेरी गुड. यस. यूनिटरी मेथड से करेंगे. तो हम क्या कहेंगे कि लेट्स एज्यूम दैट द larger diameter takes x hours to fill the swimming pool. Okay, so larger takes x hours and similarly smaller takes y hours. ठीक है, तो larger pipe 1 hour में कितना भरेगा? कितना स्विमिंग पूल भरेगा? 1/x of the swimming pool, right? और स्मॉल 1 hour में कितना भरेगा? 1y of the swimming pool, right? तो ये यूनिटरी पार्ट हमने लगा दिया. अब देखिए कि 12 घंटे में दोनों मिलकर फिल कर पाते हैं, राइट? 12 घंटे में दोनों मिलकर फिल कर पाते हैं. तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना फिल कर पाते हैं? 1/12, राइट? 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना भर पाते हैं? 1/12. So we get 1/x plus 1/y is equal to 1/12. राइट? ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई. अब दूसरा क्या दिया गया है कंडीशन? इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 hours, तो 4 hours में वो कितना भर देगा स्विमिंग पूल? 4/x, राइट? एंड द स्मॉलर वन इज यूज्ड फॉर 9 hours, तो वो 9/y भर देगा स्विमिंग पूल को. लेकिन इतना करने के बाद भी स्विमिंग पूल कितना भरता है? ओनली हाफ. तो दिस शुड बी इक्वल टू ओनली हाफ द स्विमिंग पूल. दिस बिकम्स अ सेकंड इक्वेशन. ठीक है, अब हमें 2 इक्वेशंस मिल गई हैं. वी कैन इजीली सॉल्व फॉर दीज. इसमें एक चीज जो आपको कोशिश करनी है कि ना करें, राइट? Don't try to solve it for x and y now. अगर आप इसको x और y के लिए सॉल्व करना चाहेंगे इन 2 इक्वेशंस को,
तो थोड़ी सी आपको कठिनाई आएगी, सॉल्व तो हो जाएगा, आपको थोड़ी सी कठिनाई आएगी उसमें, क्योंकि क्या होगा, एक्स वाई टर्म्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। यू विल ऑल्सो गेट द एक्स वाई टर्म व्हेन यू विल टेक द एलसीएम. Okay, so don't try to solve for x and y individually, try to solve for 1 by x and 1 by y only. Do you understand what I'm saying? ठीक है, उस चीज को कई बार करने के लिए हम ये भी करते हैं कि 1 बाय एक्स को हम कोई और वेरिएबल ले ले जैसे p, और 1 बाय वाई को q ले ले, ठीक है। तो हमारी इक्वेशंस ऐसे दिखेंगी, p प्लस q इज इक्वल टू 1 बाय 12 and 4p plus 9q is equal to half. ओके, सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे को आ जाएगा 8p plus 18q is equal to 1. ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 2e का एक फॉर्म है। और p plus q क्या हो गया, 12p plus 12q is equal to, हमारे पास ये इक्वेशन, ठीक है। तो we can multiply this equation by 3 and we will get 24p plus 3, so 54, right? 54q is equal to 3 and 24p plus 24p is equal to 2. We do a subtraction, we get 30q is equal to 1. So q is equal to 1 by 30. Okay, और q क्या था, 1 by y. So y is equal to 30 आ गया हमारा आंसर एक। फिर x की क्या वैल्यू है, so x की वैल्यू हो जाएगी, so 1 by x is equal to 1 by 12 minus 1 by 30, which is 60. 120. So x is equal to 20. Okay. So how long would it take for each pipe to fill the pool separately? The larger pipe takes 20 hours to fill the tank, and the smaller pipe takes 30 hours to fill the tank. Understood? Is this part clear? Is this part clear? Can somebody summarize for me that what are the key important things that we learn from this problem over and above the normal problem solving in any other question? Hello, can you hear me? Yes, sir. There was, I think, a network issue. I lost everyone for about 30 seconds or so. Okay. So yeah, I'll repeat my question. Can somebody summarize what do we learn from this question? What are the key things that you will take home from this question? देखिए, ये क्वेश्चन और क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, राइट? अभी तक हमने जितने किए हैं, इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। पहली चीज तो ये है कि इट्स अ यूनिटरी मेथड क्वेश्चन, तो हमें यूनिटरी मेथड यूज करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और यूनिटरी मेथड यूज करने की वजह से हमें जो टर्म्स है वो ऐसे 1 बाय एक्स एंड 1 बाय वाई की फॉर्म में मिलते हैं। तो देखने में ये हमें लीनियर इक्वेशंस नहीं लगती हैं, राइट? आर दीज टू लीनियर इक्वेशंस? दे आर नॉट लीनियर इक्वेशंस, राइट? लेकिन हम इनको लीनियर इक्वेशंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग 1 बाय एक्स एज वन वेरिएबल एंड 1 बाय वाई एज अनदर वेरिएबल, ठीक है। इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, जो मैंने p बाय q
से सब्स्टिट्यूट किया है, p से 1/x को, q से 1/y को सब्स्टिट्यूट करा, तब ये हमारी लीनियर इक्वेशंस बन गई। एंड देन वी यूज द नॉर्मल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, यूनिटरी मेथड यूज होता है और हम नॉन लीनियर दिखने वाली इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन से लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, so these are the two very important learnings from this special question. Okay, let's move forward. ठीक है, now this is a question of a graphical interpretation again. Solve the following pairs of equation graphically. तो graphically हम कैसे solve करते हैं? We can plot the two lines, right? X is equal to 0 लिया तो y 6 आ गया, तो 4 5 6, सॉल्यूशंस निकाल देंगे, ठीक x की है, वैल्यू और जब इक्वेशन y को 0 0 लिया तो x3 आ गया, राइट। हाँ, तो ये हमारी एक लाइन बन गई। ठीक है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट वेरी रफ हेयर। ओके, और दूसरी लाइन हम बना सकते हैं, वी टेक y as 0, then the x is -1, okay, and we take x as 0 and y is equal to 2. Sorry, one point is this and another point is this. Okay, so these are the two lines we get. Okay, now find the ratio of the areas of the two triangles formed by the lines representing these equations with x-axis. तो एक ट्राइंगल हमारा बन गया ये, ठीक है, और एक ट्राइंगल बन गया ये। ओके, तो इनकी हमें एरियाज की रेशियो निकालनी है, उसके लिए हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो निकाल सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, वी कैन सॉल्व द टू इक्वेशंस, लेकिन हमें ग्राफिकली निकालना है, लेकिन ग्राफ इज वेरी रफ, सो आई विल सॉल्व इट। ओके, सो दिस इज 4x प्लस 2, x इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, and y is equal to 2. Okay, so this point is x is equal to 1 and y is equal to 2. ठीक है, तो अब हमें ये वाला ट्राइंगल यूज करना है, ठीक है, जिसकी हाइट 1 है, और एक ये वाला ट्राइंगल यूज करना है जिसकी हाइट 2 है। और बेस कितना है इसका, ये पॉइंट जो है 3 है, ये -1 है, ये 4 है, ये 4 है बेस। तो इसका एरिया कितना है, हाफ इंटू 2 इंटू 4, विच इज 4 यूनिट स्क्वायर, राइट। और अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। व्हाट इज दिस पॉइंट जो हमने सबसे पहला पॉइंट निकाला था, यहाँ क्या था? सर ये -1 था, राइट। और ये इस यहाँ पे कहाँ कट करता है, वेयर ये वाली लाइन है, दिस लाइन, राइट। So for this line y is equal to, oh sorry, x is equal to 0 लिखेंगे तो y is equal to 2 आता है, ये पॉइंट 2 है। और ये वाला पॉइंट जो है क्या आया था, ये 6 आया था, तो ये भी 4 है, और लेकिन ये जो लेंथ है 1 है। सो इट इज हाफ इंटू 1 इंटू 4 विच इज 2 यूनिट स्क्वायर। सो जो रेशियो है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, so it's a simple question, just that they have asked for